हो रही वह आवाज ऊपर में होती है जिसे कबीर साहब ने गगन मंडल की आवाज बताया। कबीर साहब ने कहा, गगन में घुघरू बाजे मोरी गुइया। गगन में घुघरू जैसी आवाज होती है और उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने सच्चा भजन बताया। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, उधरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। उधरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, मेहराब कहते हैं दोनों बाहों के बीच में। उधरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धुर धाम से, अनामी धाम से, सदा माने होती है आवाज, यानी उस परमात्मा के दरबार से आवाज आ रही है आत्मा को बुलाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने सच्चा भजन बताया। तो जब तक स्वामी जी महाराज हम लोगों को नहीं मिले थे, तब तक तो हम लोग भी भजन की नकल में फंसे थे, यानी नकल में फंसे, असल रास्ता नहीं मिला। लेकिन स्वामी जी महाराज मिल गए और स्वामी जी महाराज ने भजन करने का सच्चा रास्ता बता दिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप इतने सत्संगी प्रेमी हैं, अगर हम लोग थोड़ा विचार करके देखें, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए अपने घर में बैठते हैं, तो हम लोगों का मन एक सेकंड के लिए नहीं लगता, मन भागता रहता है। माला कर रहे, नींद लग गई, माला गिर जाती है। ध्यान भजन में बैठे, नींद लग गई तो न सुनाई दिया न दिखाई दिया, माला किए तो माला भी गिर गया। तो ये मन जो है, जब हम आप अंदर चलना चाहेंगे, गुरु की सच्ची भक्ति करेंगे, तो मन का काम है बाहर भाग जाना। दो रास्ते हैं, एक रास्ता काल का है जिसे मन मत कहा गया। मन मत माने होता है वेद मत। एक रास्ता काल का है और एक रास्ता दयाल का है। दो धारें चल रही हैं बराबर, और ये दोनों धारें बराबर चलती रहेंगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब तक गुरु महाराज हम लोगों को नहीं मिले थे, तब तक हम लोग काल की धारा में चलते थे, यानी मन के कहने पर चलते थे। मन जैसे कहता था वैसे हम आप करते थे। लेकिन जब गुरु मिल जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग दयाल के रास्ते पर अगर चलने लगेंगे, काल का रास्ता छोड़ देंगे, तब तो हम सब लोग अपने सच्चे घर जा पाएंगे। क्योंकि दो रास्ता है, एक रास्ता काल के पास ले जाएगा, एक रास्ता दयाल के पास ले जाएगा। अब किस रास्ते पर हम आप चल रहे, यह विचार हम लोगों को करना पड़ेगा। तो महात्मा जब आते हैं, तो महात्मा काल के रास्ते को छोड़ाकर, यानी जो बाहरी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद में हम आप बाहर बाहर गाते बजाते रहे, जैसे ढोल हारमोनियम पर, अगर आज भी कोई सत्संगी, अगर आप ढोल हारमोनियम पर गा बजा रहे, अगर आपका मन कह दिया कि चलो भाई ढोल हारमोनियम ले लें और फलाने सत्संगी के घर चलें और वहां ढोल हारमोनियम बजा करके 5 प्रार्थना भजन करें, ये भजन की नकल है, ये काल मत है। इस बात को सच्ची तरह से समझ लीजिएगा। अगर ऐसा आज हम आप कर रहे या ऐसा करने वालों का साथ दे रहे, तो निश्चित है प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग धोखा खा रहे। स्वामी जी महाराज 60 साल तक सत्संग सुनाए। सत्संग सुनाने सुनने का मतलब क्या रहा, मथुरा जाने का मतलब क्या रहा। अगर हम आप मथुरा जाकर, प्रेमी भाई बहनों, अगर मथुरा जाकर हम आप ये सोच रहे कि भाई हम तो मथुरा जा रहे, तो मथुरा जाने से हमारा आपका भजन नहीं हुआ, ना तो हम आप दयाल के रास्ते पे चले।
दयाल के रास्ते पर अगर चलना है तो काल का रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा। बाहर में गाना बजाना ये काल का रास्ता है, बाहरी पूजा पाठ काल का रास्ता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ये बात हम आप नहीं समझेंगे तो ऐसे सारा जीवन हम आप पूजा प्रार्थना भजन करते रह जाएंगे, देखा देखी धोखा खा जाएंगे। जैसे विचार कर लीजिए, कभी कभी हम सत्संगी प्रेमी अगर सत्संग कराते हैं तो जैसे अभी यहाँ पर आरती रखी गई थी, अब आप कलश रखे थे, उसमें दीप जल रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गुरु महाराज के फोटो पर आप दीपक क्यों जलाते हैं, तो कोई कोई सत्संगी जवाब दे पाएगा। आप अगर गुरु महाराज की कोई पत्रिका उठा करके पढ़े तो क्या कभी गुरु महाराज ने कहा कि हमारे फोटो पर दीपक जलाना? ऐसा गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा। लेकिन हम आप देखा देखी करने लगे, आप देखा देखी करने लगे कि फलाने वैसा कर रहे तो हम भी कर लें। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जीव धोखा खाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई, भक्ति कठिन है, गुरु की भक्ति कठिन है और मन की भक्ति सरल है। तो बाहर बाहर पूजा पाठ करना होगा, दीपक जलाना होगा, अगरबत्ती जलाना होगा, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। महात्मा जब मिलते हैं तो सच्चा रास्ता बता देते हैं, दयाल के रास्ते पर चलने का रास्ता बता देते हैं। एक रास्ता काल का है, एक रास्ता दयाल का है। काल का जो रास्ता है ये बाहरी पूजा पाठ, ये काल का रास्ता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते थे कि काल भगवान ने हम जीवों को यहाँ रोकने के लिए इन्होंने क्या काम किया, देवी देवता को बनाया। देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीवया रुझानी। काल भगवान ने पाप बनाया, पुण्य बनाया और देवी देवता को बना दिए। अब बाहर में हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने लगे, घर में देवी देवता की फोटो रख करके अगरबत्ती जलाने लगे, पेड़ में हम आप जल चढ़ाने लगे, तो हम लोगों को काल भगवान ने बाहर फंसा दिया। जब सतयुग था तब उस समय सब लोग जोगी विज्ञानी थे, सब के सब जीव बाहर की आंख बंद करते थे तो अंदर का दरवाजा खुल जाता था और ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने सच्चे घर चली जाती थी। सबको आवाज सुनाई देता था। लेकिन काल भगवान ने चालाकी किया, धोखा दिया। काल भगवान ने क्या काम किया, कर्म का विधान बनाए और पाप और पुण्य जो भी कर्म हम आप करने लगे, वह कर्म जीवात्मा के अंतःकरण पे, ये जीवात्मा का अंतःकरण होता है, उसे स्वामी जी महाराज बताया करते थे। यानी अंदर का जो दरवाजा है, उसी दरवाजे पर पाप और पुण्य कर्मों का बोझा काल भगवान रखते गए। ये अंदर का दरवाजा बंद हो गया और इधर ऋषि मुनियों के द्वारा अब हम लोगों का ध्यान बाहरी पूजा पाठ में करा दिया काल भगवान ने। अब हम लोग बाहर बाहर पूजा पाठ करने में लग गए, ऐसे रास्ता हम आप भटक गए। अब देवी देवता की पूजा पाठ भी अगर लोग किए तो ऐसे जीव को फिर 84 में जाना पड़ा। इसीलिए देवी देवता भी तरसते हैं, देवी देवता भी जानते हैं कि भाई अभी तो हम देवी देवता बने हैं, स्वर्ग वैकुंठ में है, लेकिन वो जानते हैं कि जब हमारा समय पूरा होगा, पुण्य खत्म होगा, तो हमको भी 84 में जाना पड़ेगा। यही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए, यही बात भगवान राम भी समझाए, यही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को समझाना चाहते। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, देखो ये चीटा जो चल रहा है सबसे पीछे पीछे, चीटा लाइन लगा के जा रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे जो सबसे पीछे चीटा चल रहा मोटा है, ये अगले जन्म में ये ब्रह्मा था, अब ये बेचारा चीटा बनकर के भटक रहा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर हम आप बन गए, देवी देवता का भी धाम अगर हम आप पा गए, तो फिर जीव को 84 में जाना पड़ता है। तो ये काल भगवान ने यही रास्ता बनाया, कोई भी जीव यहां से जाने न पावे। तब सबसे पहले संत कबीर दास जी आए। उन्होंने क्या काम किया,
अंदर चलने का रास्ता बताए। अंदर में जो जीवात्मा के अंदर दरवाजा है, उस दरवाजे का भेद कबीर साहब बताए। और कबीर साहब ने किताबों में लिख दिया कि हे इंसान, आप बाहर कहीं मत भटकना। गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, व्रत में, वहां देवी देवता भगवान नहीं मिलेंगे। अगर देवी देवता भगवान को पाना है तो बाहर कहीं मत जाना। घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। यानी तीसरा नेत्र बंद है, कर्मों की दीवार उस पर पड़ी है। कबीर साहब ने कहा जब ये तीसरा नेत्र खुलेगा तब राम का, कृष्ण का दर्शन होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप, तीसरा नेत्र तो हमारा आपका भी बंद है, दरवाजा तो काल भगवान ने बंद किया। तो महात्मा मिलते हैं तो दरवाजे को खोलने का उपाय करते हैं। अब महात्मा उपाय क्या करते हैं? जो कर्म अंदर में जमा है दरवाजे पर, वह दरवाजा कैसे खुलेगा? जब वो कर्म साफ होगा। कर्म साफ कैसे होगा? गंगा स्नान आप करेंगे, कर्म साफ नहीं होगा। अगर आप तीर्थ व्रत करेंगे, कर्म साफ नहीं होगा। आप देवी देवता की पूजा पाठ, धूप दीप अगरबत्ती जलाएंगे, कर्म साफ नहीं होगा। आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, कर्म आपका साफ नहीं होगा, क्योंकि कर्म अंदर में जमा है। ये कर्म कैसे साफ होगा? तो महात्माओं ने किताबों में लिख दिया समझने के लिए। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल से मैल साफ होगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग रूपी जल से मैल कैसे साफ होगी? जब हमको आपको महात्मा मिलेंगे और हम आप महात्मा के पास जाएंगे और उनके सत्संग के वचन ध्यान से सुनेंगे, तब तो वो मैल साफ हो सकती है। लेकिन हम आप इस बात पर विचार नहीं कर पाए। अगर हम आप सत्संग सुने तब तो मैल साफ हो। हम आप मथुरा गए, अब मथुरा जाने के बाद हमारा आपका उद्देश्य क्या है? मथुरा चले गए, भंडारे में खाए पकाए, मेला बाजार घूमे, फिर हम आप 1000-2000 रुपया खर्च करके वापस चले आए। लेकिन हम आप अपने मन के कहने के अनुसार सब काम किए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा, भक्ति सरल नहीं है, भक्ति कठिन है। अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो भक्ति सरल हो जाएगी। अगर आप मन की बात मानेंगे तो भक्ति कठिन होगी, फिर 84 में जाना होगा। हम आप बच नहीं सकते। इसीलिए महात्माओं ने किताबों में लिख दिया, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। यानी जब तक गुरु नहीं मिले थे तब तक हम आप मन के कहने में सब काम करते रहे, यानी काल के रास्ते पर चलते रहे। जब गुरु मिल जाए, अगर गुरु के कहने पर हम आप चलने लगे तो ये रास्ता दयाल का है, तब ये जीव अपने घर जाएंगे, ऐसे नहीं रह सकती। तो आज्ञा में ही आना और जाना होना चाहिए। जैसे मथुरा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर कार्यक्रम होगा। अगर आप 8 से 12 दिसंबर के कार्यक्रम में गए तो आपने आदेश का पालन किया, उसमें आपने किराया भाड़ा लगाया, तो इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। कोई आपसे कहे कि हम आपको फ्री में बिना किराया भाड़ा के ले चलेंगे, आपने उनकी बात मानी, स्वामी जी की बात आप यहाँ भूल गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे ट्रेन से भी आना तो बिना टिकट यात्रा मत करना। तो महात्मा हर बात कह दिए। लेकिन अब हम आप मन के कहने पर कोई आपसे फ्री में कह देगा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको फ्री में ले चलेंगे, तो आपको लगेगा कि चलो फलाने के साथ चलना ठीक है, क्योंकि हमारा किराया भाड़ा नहीं लगेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मन ने गुरु की बात को काट दिया। अब हम आप सत्संग सुनने भले मथुरा गए, लेकिन बिना अपना खर्चा किए किराया भाड़ा लगाए चले गए। कोई ले गया कोई ले आया, तो आपको कोई लाभ नहीं मिला।
आपका मन कहेगा हम तो मथुरा हो आए। मथुरा हो आने से कुछ लाभ नहीं होगा। अच्छा, आज्ञा में आना जाना होना चाहिए। आपका बच्चा कहे कि मम्मी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर में नहीं जाएंगे, हमको 15 दिसंबर को दिल्ली जाना है, तो हम 14 तारीख को यहां से निकलेंगे, मथुरा होते हुए दिल्ली हो लेंगे। तब भी आपने गुरु आदेश का पालन नहीं किया, वचन कट गया। इसलिए भक्ति कठिन है। संत वचन जो सच्चा माने, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा में ही उठना और बैठना होना चाहिए। जैसे आप अगर मथुरा गए तो आपका मन कह दिया या कोई आपसे कह दिया कि चलो भाई अपने बिस्वा के महमूदाबाद के भंडारे में नहीं चलेंगे, चलो हम आश्रम पर रह जाएंगे। अब आप 3 शेड के नीचे बिता लिए। कभी आपसे कोई कहा कि अरे अपने भंडारे में भोजन अच्छा नहीं बनता, चलो उधर दिल्ली लखनऊ वाले भंडारे में रह के खा लेंगे। एक दिन आपने लखनऊ में रुक लिया, एक दिन आप सत्संग मैदान में बैठ के बिता लिए, एक दिन आप मथुरा आश्रम में 3 शेड के नीचे बिता लिए। अब आपका मन कहेगा कि भाई हम तो मथुरा हो आए। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, भक्ति करने में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। भक्ति के राह पर चलना तलवार के धार पे चलने के समान होता है। भक्ति आसान होती तो अब तक सब जीव पार हो गए होते। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा साजो बाई, मीराबाई, आरी साहब, बुल्ला साहब आए। कोई जीव 5 जीवों, कोई महात्मा 5 जीव ले गए, कोई 7 जीवों को ले गए, कोई 10-12 जीवों को ले गए, कोई 2 जीवों को ले गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, क्या हम आप सब लोग भवसागर पार हो जाएंगे? अगर गुरु की भक्ति छोड़ रहे, अगर आदेश को नहीं समझ रहे, सत्संग सुनने जा रहे, सत्संग आपने सुन लिया, ढोल हारमोनियम बज गया, आप गीता भागवत सुन लिए, द्रौपदी का चीरहरण सुन लिए, त्रेता की बात, द्वापर की बात कोई आपको बता दिया तो आपको अच्छा लग गया, त्रेता और द्वापर की बात आपको अच्छी लगी। अब जो समय के सदगुरु आए, 60 साल गुरु महाराज सत्संग सुनाए, अब वक्ता गुरु महाराज की बात क्यों नहीं बता रहे? प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी कहते हैं कि फलाने को बुला लेंगे तो थोड़ा वो गा बजा के बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। गाना बजाना ये मन का पसंद है, ये बाहरी क्रिया है। आप बाहर फंसते जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो आज्ञा में ही उठना और बैठना किया करिए। जब मथुरा जाया करिए तो आपके जिले का भंडारा, अब आपके सीतापुर के 4 भंडारे चलेंगे। अब आपका बिस्वा तहसील यानी ब्लॉक बिस्वा, रेउसा और महमूदाबाद ब्लॉक पहला और रामपुर मथुरा, ये 5 ब्लॉकों को मिला करके एक भंडारा चलेगा। सब लोग इसमें मिलजुल करके सेवा सहयोग कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, 5 ब्लॉकों का एक भंडारा होगा, ऐसे 4 भंडारे चलेंगे। तो आप जिस ब्लॉक में रहते हैं, आप अपने अपने ब्लॉक के जिम्मेदार से जानकारी किया करिए। और आपको मथुरा जाना है तो आप उनको पहले बताइए कि भाई हम 25 लोग आ रहे हैं, हमको एक डेरा चाहिए, हम बस करके आ रहे हैं, हमको 2 डेरा 4 डेरा चाहिए। डेरा राउटी आप पहले से लिखाया करिए। बाद में आप जाएंगे, आप शिकायत करेंगे कि भाई डेरे की व्यवस्था नहीं रही। अब आप कहेंगे कि हमको गद्दा नहीं मिला, हमको अच्छा भोजन नहीं मिला, अब हम सेवा नहीं देंगे। तो आप प्रेमी भाई बहनों, सेवा दे रहे तो अपने सुख सुविधा के लिए नहीं। आप गुरु दरबार में जाते हैं तो तपस्या की भूमि है। आप ये मत सोचा करिए कि हमको गद्दा रजाई मिले। मैंने एक बार महाराज जी से कहा कि महाराज जी थोड़ी व्यवस्था अच्छी रहे तो ठीक रहेगा। महाराज जी कहने लगे कि लोगों को समझाया करिए, ये गुरु दरबार है, तपस्या की भूमि है। जब लोग यहाँ आकर के तपस्या करेंगे तब उनको फल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। भगवान राम अपने गुरु के दरबार में रहे तो गद्दा रजाई बिछा के कभी नहीं सोए, पत्थर पे लेटते थे, कंद मूल फल फूल खा लेते थे। हमको आपको तो रोटी चावल दाल सब्जी मिल जा रही, अगर कभी दाल नहीं मिली या कभी रोटी मान लीजिए नहीं मिल पाई, चावल ही मिला, तो हम आप शिकायत करने लगते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने घर में रह करके आप अच्छा बनाइए खाइए, वो ठीक है, लेकिन जब गुरु दरबार में जाइए तो नमक रोटी रूखा सूखा जो भी मिल जाए, आप मत खोजा करिए कि हमको अच्छा मिले।
क्योंकि महात्मा स्वाद को मारने के लिए भंडारा कराते हैं। स्वामी जी महाराज का भंडारा होता है। आप मथुरा का केंद्रीय भंडारे की सब्जी कभी अगर खा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसमें तो सब पानी पानी ही दिख रहा, और आपको लगेगा कि इसमें हल्दी मसाला बढ़िया से पड़ा नहीं। तो महात्मा क्या चाहे तो भोजन टेस्टी नहीं बना सकते, बनवा सकते हैं, लेकिन महात्मा स्वाद को, मन को मारने के लिए ऐसा काम किया करते हैं। तो ऐसा मौका हमको आपको साल में 2-4 बार ही तो मिलता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब भी आप मथुरा जाया करिए, ये ध्यान रखा करिए कि आप खाने पीने के पीछे, रहने के पीछे, स्वामी जी महाराज ने तो कहा था कि बच्चे अपनी प्लास्टिक ले आना, अपना चादर ले आना, अपनी थाली लोटा ले आना, अपने थाली में खाना, लोटा में पानी पी लेना, चादर बिछा लेना, प्लास्टिक बिछा लेना और यहाँ पर सेवा कर लेना। क्या आज हम आप कर पा रहे? क्या अपने गुरु महाराज की बात मान पाए? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आदेश देते हैं, मन बात को काट देता है। मन बलवान है, गुरु की बात जल्दी हम आप मान नहीं पाते। इसलिए ध्यान रखा करिए कि आप अपने अपने भंडारे में रुका करिए, डेरे रावटी पहले से बुक कराया करिए। अगर आप आदेश में नहीं गए, उठना बैठना आदेश में नहीं हुआ, कभी आप किसी जिले में रुक गए, कभी आप वहां सत्संग मैदान में रुक गए, कभी आप 3 शेड में रुक गए, ऐसे आपने 2-3 दिन काट लिया, प्रेमी भाई बहनों, मथुरा जाने का किराया भाड़ा लगाने का सब आपका व्यर्थ ही गया। इसलिए जब आप मथुरा जाइए तो अपना ध्यान रखिए कि हम सत्संग वहां ध्यान से सुनेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, जो थोड़ा बहुत समय मिले आप सेवा कर लीजिए। ऐसा महात्मा क्यों करते हैं? मन को हराने के लिए। अच्छा भोजन महात्मा भी खिला सकते हैं, लेकिन महात्मा मन को मारना चाहते हैं। जब ये मन मरेगा, हार मानेगा, तब ये सूरत यहां से जा पाएगी। तो उपाय तो महात्मा करते हैं। तो सत्संग रूपी जल हमको आपको मिल गया, यानी बराबर मिल रहा है। सत्संग में आना जाना होता रहे, सत्संग के वचन हम आप सुनते रहे। जो आदेश सत्संग में हो जाए, अगर वो आदेश हम आप माने तो वो जल हम आप ग्रहण कर लिए, तब कर्म कटेगा। केवल आप मथुरा गए, इधर से आपने सत्संग सुना इस कान से और फिर आपने बाएं कान से निकाल दिया, तो आपको सत्संग का कोई लाभ नहीं मिला। मथुरा आप अगर गए तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या आदेश महाराज जी ने किया, उस आदेश को आप मानेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज्ञा में उठना बैठना, आज्ञा में आना जाना, आज्ञा में लेना और देना। अब आज्ञा में लेना देना क्या करना है? अब आप मथुरा गए, कोई आपसे कहेगा चलो लखनऊ के भंडारे में रुक जाएंगे, वही खा लेंगे, वही सेवा दे देंगे। तो आपने सेवा तो भंडारे में दिया, जहां खा लिया, लेकिन आपने आदेश का पालन नहीं किया। ये मन है, मन कह रहा। गुरु का आदेश क्या है? अपने अपने भंडारे में रुकिए और जो भी आपकी इच्छा बने 10-20 रुपया भंडारे में सेवा डाल दीजिए। डेरे रावटी का किराया भाड़ा आप दे दीजिए। जो आपके जिम्मेदार बनाए गए तहसील के, ब्लॉक के, आप उनसे संपर्क रखिए। प्रेमी भाई बहनों, तो लेना देना भी आज्ञा में किया करिए। अभी भी हम आप गलती भारी कर रहे। आदेश है लेने देने का किस तरह से। स्वामी जी महाराज जी ने एक व्यवस्था बनाई है कि हर सत्संगी प्रेमी अपनी अपनी सेवा अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवावे, और वो न्याय पंचायत के जिम्मेदार जब सेवा ले तो अपना हस्ताक्षर प्रेमी का जरूर करावे। तो आपको सेवा अगर देना है तो जानकारी करिए कि आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार कौन है, और न्याय पंचायत के जिम्मेदार वो सेवा उठा करके ब्लॉक के जिम्मेदार भाई कामता जी को देंगे, और ब्लॉक के जिम्मेदार भाई कामता जी तहसील के अध्यक्ष भाई देशराज जी को देंगे, और इनके द्वारा वो सेवा मथुरा जाएगी। तब आदेश का पूरा पालन हुआ। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आपका मन कह दिया कि भाई हम उनको नहीं देंगे, तो ये आपकी मन की बात है। आप चाहे जैसे जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भक्ति के राह से हम आप गिर रहे। अगर गिर गए तो काल भगवान फिर हमको आपको खींच के ले जाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं।
तो आज्ञा में ही लेना देना आपको करना है। आपने सत्संग कराया, आरती की सेवा आई, चढ़ावा आपने चढ़ाया, और वह आरती की सेवा अगर न्याय पंचायत के रजिस्टर में नहीं लिखी गई, कोई उस सेवा को खुद ले गया, वो कहे कि भाई हमने सत्संग किया, हम ले जाएंगे, अगर वो आरती सेवा वो खुद ले गए, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आपने सत्संग कराया, आपके सत्संग कराने का कोई लाभ नहीं। और जो प्रेमियों ने सेवा दिया, जो प्रेमी सेवा दिए, आरती चढ़ाए, अगर किसी ने 10 रुपया चढ़ाया और गुरु महाराज से कहा मालिक मेरे सर का दर्द खत्म कर दीजिए, अगर वो आरती सेवा रजिस्टर में लिख करके ब्लॉक में नहीं आई, तहसील में नहीं आई, और वो सेवा कोई अपने से डायरेक्ट ले गया, सत्संग आपने कराया, तो जो प्रेमी उस पर चढ़ावा चढ़ाए, जो बीमारी परेशानी चढ़ाए, वह बीमारी परेशानी तकलीफ सत्संग कराने वाले के तरफ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये कर्म का देश है, कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। अब प्रेमी भाई बहनों, सत्संग भी कराना हो तो आप ध्यान रखा करिए, अपने न्याय पंचायत और ब्लॉक के जिम्मेदार से पहले कहिए कि भैया हम सत्संग फलाने दिन को कराना चाहते हैं और फलाने वक्ता को बुलाना चाहते हैं। अगर आपके जिम्मेदार तहसील और ब्लॉक के बतावे कि भाई फलाने को मत बुलाइए, तो आप उनकी बात को मान लीजिए। क्यों मान लेंगे? क्योंकि जब महात्मा जिधर से नजर अपनी मोड़ देते हैं, अगर आप अपना ध्यान उधर ही रखेंगे तो आपका इसमें नुकसान होगा। ये कर्म का देश है, सेवा महात्मा जिससे ले रहे, आज मान लीजिए आपके तहसील के अध्यक्ष भाई देशराज जी है, महाराज जी की मौज बदले फिर किसी और को बना दे, तो आप कहेंगे कि हम देशराज को ही सेवा देंगे। अगर जिसको पद से हटा दिया गया तो आप उनसे भी अपनी दूरी बनाइए। अरे प्रेमी भाई बहनों, मरे बैल को किलनी भी छोड़ देती है, लेकिन अगर हम आप बात को नहीं समझेंगे तो नुकसान अपना होगा। इसलिए सेवाओं को भी देने में आप गुरु आदेश में रहा करिए, तब तो हमको आपको लाभ मिल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसा महात्मा क्यों करते हैं? अब आपसे कोई कहेगा अरे सेवा देना ही है तो कोई जरूरी है कि हम तहसील में ब्लॉक में न्याय पंचायत में दें, चलो मथुरा चलेंगे, मथुरा वही महाराज जी को दे देंगे। ऐसा कहने वाले आपके तहसील में लोग हैं जो कहते हैं कि वही महाराज जी को दे देंगे, यहाँ नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसका मतलब आप ये सोच रहे कि महाराज जी रुपया पैसे के भूखे हैं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का। गुरु आपके रुपए पैसे के भूखे नहीं है। महात्मा तो हमारा आपका कर्म काटना चाह रहे। अभी बहराइच जिले में 4 कार्यक्रम सीतापुर जिले के लोग कराए, आपके बिस्वा महमूदाबाद ये 5 ब्लॉकें मिलकर एक कार्यक्रम इन लोगों ने भी जाकर के बहराइच में कराया। अगर आप बहराइच की सेवा 10-20 रुपया नहीं दे पाए तो आप जानिए कि आपका कर्म कर्जा वहां का बाकी रहेगा। वह कर्जा आपको चुकाने के लिए फिर एक बार बहराइच में आपको जन्म लेना होगा, ये कर्म फल आपको भोगना होगा। महात्मा जो आदेश करते हैं उस आदेश में अगर आप समय पर सेवा देंगे तब तो आपका कर्म कट जाएगा। कोई कह देगा कि बहराइच की सेवा मत दो, चलो वही मथुरा महाराज जी के हाथ में पकड़ा देना, तो आप प्रेमी भाई बहनों, फिर वो रुपया जो आप महाराज जी को दिए उस रुपए का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखा करिए। महात्मा केवल आदेश का पालन करवाना चाहते हैं और रुपए पैसे की बात नहीं है। स्वामी जी महाराज ही लोहा से सोना बनाना जानते थे और स्वामी जी महाराज के पास ऐसे ऐसे लोग आते थे, कहते थे महाराज हमसे करोड़ों रुपया ले लीजिए और हमारी भी भक्ति हो जाए। अगर केवल रुपया ही गुरु महाराज को लेना होता तो बड़े बड़े करोड़पति आते रुपया दे देते। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, रुपए पैसे के बल पर कोई हमको खरीद नहीं सकता, महात्मा को रुपए पैसे से कोई जीत नहीं सकता। अगर महात्मा को रिझाना है तो आप भाव से रिझा सकते हैं। आपका भाव गुरु दरबार के प्रति, गुरु के आदेश के प्रति हो जाए।
महात्मा आपसे खुश हो जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए ध्यान रखा करिए, जब भी कोई सेवा बताई जाए तो आप न्याय पंचायत के जिम्मेदार प्रेमी, आप सत्संगी प्रेमियों के बीच एक बार जाइए, चाहे फोन से बता दीजिए भैया ये सेवा लगी है बहराइच की। अगर वो सेवा प्रेमी समय पर दे दे तो आप उनकी सेवा ले लीजिए और उन प्रेमियों को बताइए कि भैया समय पर चाहे आप 10 रुपया 20 रुपया दे देंगे तो आपको लाभ मिलेगा, बाद में आप 1000 रुपया देंगे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, बच्चे तुम सेवा देते हो, सेवा का एक आना लाभ तुमको नहीं मिलता, आप सेवा देंगे लाभ नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आदेश में सेवा करने से आपका फायदा क्या होगा, ये दोनों बातें समझिएगा। मन के कहने में आप सेवा करेंगे तो ये रास्ता काल का ही रहेगा। आप सेवा तो दे रहे, लेकिन वो सेवा आपकी आत्मा के काम नहीं आएगा। आपने रास्ता काल का पकड़ा। अगर गुरु आदेश में आप सेवा करेंगे तब आप दयाल के रास्ते पे आगे बढ़ने लगेंगे। जब गुरु आदेश को आप मानेंगे, जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहां पर काल भगवान कहेंगे कि इस जीव को हम सजा देंगे। गुरु वहां खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सजा क्यों दोगे? तो काल भगवान कहेंगे कि इसने भजन नहीं किया, इसने सुमिरन नहीं किया। अब आप सुमिरन कर रहे हैं, माला गिर गई, ध्यान भजन में बैठे, ध्यान भजन बना नहीं। काल भगवान कहेंगे कि इसने हमसे वादा किया था कि हम दिन रात भजन करेंगे, लेकिन इसने भजन किया नहीं, हम इसको सजा देंगे। तब गुरु वहां खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो ये जीव भजन नहीं किया लेकिन इसने रास्ता तो ले लिया और ये भजन करने के लिए बैठा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन रुके न रुके आप बैठा करिए। तो सुमिरन ध्यान में आप बैठते रहेंगे तो गुरु आपको वहां पर बचाएंगे। और फिर गुरु ही कहते हैं कि देखो इस जीव को मैंने ये सेवा लगाई थी, मैंने जो कहा था इसने मेरी बात मानी है, इसने आदेश का पालन किया, इसने सेवा किया है। जैसे 1 रुपया गुल्लक में रोज डालना था, अब धर्मराज के दरबार में काल भगवान कहेंगे कि इसने 1 रुपया गुल्लक में नहीं डाला है। वहां पर अगर हम आप गुरु की बात नहीं माने तो गुरु वहां रहेंगे, काल भगवान दिखाएंगे ये जीव बात आपकी नहीं माना। अब आपसे कोई कहा कि 1 रुपया मत डालो, चल करके मथुरा 500 रुपया महाराज जी को दे देना, तो आपने गुरु आदेश को काटा। अब गुरु आपको नहीं बचा पाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए ध्यान रखा करिए, 1 रुपया गुल्लक में डालना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमसे आपसे रोज रोज कर्म बनता है। आप अपने घर परिवार में रहते हैं, माताएं बहनें, अगर आपने अपने घर परिवार में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, या गोबर से आप अपने आंगन की लिपाई पोताई कर रही है, चीटी चीटा दब करके मर गए, ये कर्म आपसे रोज बनता है। आप खाना बना रहे लकड़ी तोड़ करके, या खेती बाड़ी का काम आप करने जा रही है, उसमें भी बहुत से कीड़े मकोड़े मर जाते, तो ऐसे कर्म रोज बनता रहता है। प्रेमी भाई बहनों, माताएं बहनें गोबर पास रही, कंडा तैयार कर रही, न जाने कितने चीटी चीटा कीड़े मकोड़े मरते, कर्म रोज बन रहा। अब आप अपने घर परिवार में है, गाय भैंस के थन से दूध निकाल रहे, भैंस ने लात मार दिया, दूध गिर गया, आपने उठा के डंडा भैंस को पीट दिया, ये कर्म आपका लिखा गया। जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, काल भगवान कहेंगे इसने गाय भैंस को डंडा मारा, हम इसको सजा देंगे। तो आप कहेंगे कि भैंस ने दूध लात मार दिया, दूध गिर गया, तब मैंने डंडा मारा, तो भैंस का कर्म नहीं लिखा जाएगा। भैंस ने लात मारा, दूध गिर गया, तो उसका कर्म नहीं लिखा होगा, लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है, आपने डंडा मार दिया तो आपका कर्म लिखा होगा। फिर काल भगवान कहेंगे अब हम इसको अगले जन्म में भैंस बनाएंगे और इसको भी डंडा पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान राम ने बाली को बाण त्रेता में मारा था, वही बाली बहेलिया बन करके द्वापर में बदला लिया है। प्रेमी भाई बहनों, अब सदगुरु हमको आपको बचाना चाह रहे। 1 रुपया सेवा अगर गुल्लक में हम आप रोज रोज डालना शुरू कर दें और वो सेवा 1 महीना हो जाए तो अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवा दीजिए, अपना दस्तखत बना दीजिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार हर महीने आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष कांता भाई को दे दिया करिए।
ब्लॉक अध्यक्ष हर महीने वो सेवा तहसील अध्यक्ष के रजिस्टर में लिखा दिया करे। चाहे सेवा आपके रजिस्टर में 10 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, लेकिन आप नियम जो बनाया गया आदेश का पालन कीजिए। सेवाएं अपने पास 4-4 महीने मत रखा करिए, इसका दोष आपको लग जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आपका भी इसमें नुकसान होगा, तो थोड़ा बातों को आप समझा करिए महात्मा चाहते क्या है। अब हम आप बात नहीं मानेंगे तो नुकसान अपना होगा। तो काल भगवान कहेंगे कि भाई इसने तो रोज बहुत बुरा बुरा कर्म किया है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु वहां खड़े होकर के बताएंगे इस जीव ने मेरी बात माना है, 1 रुपया इसने सेवा दिया है, तो जो रोज का कर्म हमारा आपका है महात्मा 1 रुपए में ही कटवा देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जो जरूरी काम है उसको किया करिए। अब आप एक बार 1000 रुपया भले सेवा दे दिए, लेकिन अगर 1 रुपया आप गोलक में नहीं डाल रहे तो ये मन धोखा दे रहा। काल भगवान कहेंगे कि ये जीव मेरा है, मेरी बात माना है, आपकी बात तो माना नहीं। तो जितना गुरु दरबार से आदेश होता है वह वचन वहां पर रहेगा, वहां लिखा रहेगा गुरु ने क्या क्या आदेश किया। अब वो लिखा हुआ वहां दिखाई देगा। अब हम आप उसका पालन नहीं किए, इसलिए महात्मा चाहते हैं ये जीव केवल आदेश का पालन करना शुरू कर दे। अगर हम आप आदेश का पालन करने लगे तो आप प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी भक्ति बन जाएगी, जीवात्मा 84 से बच जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि जो आदेश हो, जो सेवा लगाई जाए, समय पर आप दिया करिए। चाहे 10 रुपया दीजिए, चाहे 5 रुपया दीजिए, चाहे 1000 रुपया दीजिए, आप जितना देंगे उसका 10 गुना महात्मा आपको वापस देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैं किसी का लेता हूं तो मैं उसका वापस कर देता हूं ब्याज लगाकर, मैं किसी का रखता नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 5 दिन मथुरा में कार्यक्रम होगा दादा गुरु जी का भंडारा, और आज 24 तारीख है। अब आप विचार कीजिए, 6 दिन इधर बचा है और उधर 7 दिन उधर बचा है। अब मात्र 13 दिन का समय रह गया। भंडारा आपका 5-6 तारीख तक चला जाएगा, यानी 10 दिन का समय आपके पास है। लेकिन क्या हम आप विचार कर पाए कि भाई मथुरा में दादा गुरु जी का भंडारा होगा और वो सेवा हम अपने जिम्मेदार को दे दें? अगर ये जिम्मेदार 1 बार 2 बार मांगे भी होंगे तो हम आप उस बात पे ध्यान नहीं दे पाए। आप कहेंगे अभी तो हम बहराइच की सेवा दिए। अब अभी हम आपके ब्लॉक अध्यक्ष कामता भाई से जब फोन पर बात किए थे, हमने कहा भैया आप महाराज जी का भी कार्यक्रम होना है तो आप अभी से संकल्प कराइए। इन्होंने कहा भैया पहले अभी बहराइच की सेवा ली गई और फिर अभी भंडारे की सेवा लेना है, उसके बाद संकल्प कराएंगे। अभी अगर कराएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई इतनी जल्दी। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर हम आप धोखा खा रहे, और जिम्मेदार प्रेमी भी ये ध्यान रखा करिए। गुरु पूर्णिमा करने के बाद आप जुलाई में गुरु पूर्णिमा किए, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, 3 महीना आपके पास था। चौथे महीने में बहराइच का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन सेवा हम आप कब दिए? जब कार्यक्रम 4 दिन रह गया तब हम आप सेवा वसूलने लगे। ऐसी गलती मत किया करिए। सेवा आदेश हो जाए, जानकारी हो गई कि भाई 8 दिसंबर से 12 दिसंबर कार्यक्रम है, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपना प्रेम अपने गुरु से बढ़ाना है और मन से मन को हराना है, दोनों काम आपको करना है। अगर आप अपने मन को हराना चाहते हैं, आपका मन दुश्मन है, आत्मा बीच में बैठी है, इधर मन है, मन आत्मा का दुश्मन है और आत्मा के साथी सदगुरु है। अगर आप दोस्त की बात मान रहे तो दोस्त आपको बचा लेंगे। अगर आप मन की बात, दुश्मन की बात मान रहे तो दुश्मन आपको फिर गिराएगा। आप प्रेमी भाई बहनों, 8 दिसंबर से 12 दिसंबर मथुरा में भंडारा होगा। आप सत्संगी प्रेमियों को चाहिए था कि आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बुलाकर कि भैया आइए हमारी भंडारे की सेवा ले जाइए, ये 50 रुपया भंडारे में हमारा ले लीजिए, 2 किलो चावल ले लीजिए, ये थोड़ा सा आटा ले लीजिए, ये हमारी मथुरा की सेवा है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसा भाव आपके अंदर अगर आ गया
तो गुरु से आपका प्रेम बढ़ गया, और जो प्रेम संसार में मन से है, यह प्रेम हमारा आपका कम होने लगेगा। यानी दुनिया से प्रेम कम करने के लिए महात्मा चाहते हैं कि जीव का प्रेम इधर हो जाए, लेकिन ऐसा हम आप नहीं कर पाए। आपके रिश्तेदारी में अगर शादी दिसंबर में पड़ी होगी, तो आप पहले से तैयारी बना चुके होंगे कि भाई वहां दिसंबर में शादी पड़ी है, वहां 500 रुपया दैजा देना है, और मीठा ले जाना है, कपड़ा भी ले जाना है, और वहां जाना भी जरूरी है। आपकी योजना पहले से बन गई होगी। दिसंबर में रिश्तेदारी में शादी पड़ी है, तो हजारों रुपए का खर्चा है। आप योजना बनाकर, नहीं है तो कर्जा लेकर आप रिश्तेदारी में जरूर जाएंगे, और दैजा 500 रुपया कर्जा लेके भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम दुनिया से न टूटे। अप्रेमी भाई बहनों, इसके लिए मन तैयार रहता है, और गुरु के आदेश का पालन करने में ये दुश्मन बड़ा होशियार रहता है। ये मन जानता है अगर ये अपने गुरु के वचन का पालन कर ही लेगा, तब तो ये जीव चला ही जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बराबर सत्संग सुनाते। सत्संग इसीलिए गुरु महाराज सुनाते रहे, हम जीवों का प्रेम अपने मुर्शिद से हो जाए, सदगुरु से हो जाए। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी आपके पास समय है। आप दिसंबर में जो भंडारा होने वाला है, आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बताकर ध्यान रखा करिए। सेवा आपको केवल न्याय पंचायत के जिम्मेदारों को ही देना है। अगर कोई आपके बीच में आ गया और वो कह दे कि भाई ये चावल गेहूं धान हमको दे दीजिए, और हम ले जाएंगे महाराज जी को दे देंगे, तो आखिर जब महाराज जी ने व्यवस्था बनाई है, तो उस व्यवस्था में आप चलिए। आपके ही तहसील बिस्वा के जो पुराने अध्यक्ष रहे, उनको हटा दिया गया, और उनका रजिस्टर महाराज जी ने जमा करवा लिया। अब वो रजिस्टर भाई देशराज जी के पास है। अब वो कुछ न्याय पंचायत के जिम्मेदार लोगों ने रजिस्टर वापस नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, लोगों ने कहा कि महाराज जी आएंगे, या हम महाराज जी को मथुरा में देंगे। तो जो लोग जमा नहीं किए, या तो मथुरा पहुंचा दे, या तो महाराज जी आपके जब जिले में आएंगे तब भी एक बार आपको देख लिया जाएगा कि आप महाराज जी को मान रहे या अपने मन की बात मान रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग जानकारी रखा करिए। जो जिम्मेदार नए बनाए गए, जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनको सेवा दिया करिए। इससे क्या होगा? आपकी भक्ति बनती रहेगी, महात्मा आपके लिए तैयार रहेंगे। अगर आप वचन समय पर नहीं माने, न जाने कब श्वासें खत्म हो जाए, कब हम आप चले जाए। जैसे ही सांस खत्म हुई, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई। तो अगर आप गुरु की बात नहीं माने हैं, अब आपने भंडारे की सेवा अगर आप अपने न्याय पंचायत में नहीं दिए, ब्लॉक में नहीं आई, तहसील में नहीं आई, आपने किसी दूसरे को दे दिया, तो आपका समय अगर पूरा हो गया, धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वो फौरन कहेगा ये जीव आपकी बात नहीं माना, मन की बात माना है, हम इसको सजा देंगे। तो कौन आपका साथी बनेगा? न तो जाति बिरादरी के लोग साथी होंगे, न संगी दोस्त साथी होंगे, न नातेदार रिश्तेदार साथी होंगे। इसीलिए महात्माओं ने सत्संग में भक्ति के राह पर सचेत किया था, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। अगर जाति का नाता है तो भक्ति नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और महात्मा कोई भी काम अपने विचार से करते हैं, हमारे कहने से महात्मा कोई काम नहीं करेंगे। हम महाराज जी से कह दें कि ऐसा आप कर दीजिए, ऐसी बात नहीं कि महाराज जी हमारी बात मान लेंगे। महात्मा सब जानते हैं, बस महात्मा मौका खोजते हैं, मौका मिल जाए समय से अपना काम कर लेते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी महाराज जी के पास हम गए थे गोंडा जिले में। महाराज जी फेसबुक पर देखे, ढोल हारमोनियम पर शाकाहारी का प्रचार हुआ आपके सीतापुर में, और उसमें माताओं बहनों को नचाया जा रहा। महाराज जी बड़े नाराज हुए, कहने लगे कि इन प्रेमियों को समझाइए, अपना परमार्थ न बिगाड़े, ऐसे लोगों के साथ में रहकर अपना नुकसान क्यों कर रहे। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप संत मत के राह को अगर नहीं समझ पाए तो फिर नुकसान तो अपना होगा। काल तो अपना दाव लगा रहा है, काल की धारा तेजी से चल रही, दयाल भी अपनी धारा तेज किए हुए हैं। महाराज जी ने हमको फिर भेजा कि प्रेमियों को आप सचेत कीजिए,
अब महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी कहने लगे कि हर प्रेमियों से आप मिलजुल करके बताइए, अगर वो सच्ची बात मान जाए तो अच्छी है, नहीं मानते तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अप्रेमी भाई बहनों, नुकसान तो अपना होगा जब हम आप बात नहीं मानेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हर काम गुरु आदेश में किया करिए। अभी भंडारे का सेवा आप जल्दी से इकट्ठा कर लीजिए और भंडारे पर तैयारी करके पहुंचिएगा। भंडारे का कार्यक्रम खत्म होते ही महाराज जी 14 दिसंबर को मथुरा आश्रम से निकल जाएंगे। 12 दिसंबर को भंडारा खत्म होगा, 13 को तैयारी करेंगे, 14 को निकल जाएंगे। यानी महाराज जी एक भी दिन अपना समय फालतू नहीं गंवा रहे। महाराज जी तेजी में है। प्रेमी भाई बहनों, यह काफिला आपका 86 दिन के लिए निकलेगा और महाराज जी 48 दिन हरदोई में पहले रहेंगे और फिर आपके जनपद सीतापुर में लगभग 37-38 दिन रहेंगे। यानी इतना कार्यक्रम आपके सीतापुर में भी होगा, लेकिन ये तैयारी आपको पहले से करनी है। महाराज जी के कार्यक्रम में आप 150 रुपया सेवा देकर या 200-500 रुपया सेवा देकर चाहेंगे कि भाई महाराज जी का कार्यक्रम हो जाएगा, तो प्रेमी भाई बहनों, बड़े कार्यक्रमों में महाराज जी के कार्यक्रम में कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च आता है। अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आप 150 रुपया दे देंगे, अब आप कहेंगे भाई हम ये महाराज जी के कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं, तो प्रेमी भाई बहनों, पूरा लाभ हम आप नहीं पाएंगे। जो अब की बार महाराज जी के कार्यक्रम में सेवा खर्च होगी, आप इस बार सेवा बढ़ चढ़ कर दीजिएगा और ये कोशिश कीजिए कि कम से कम 4 अंकों की सेवा रहे। आप 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे लगा दीजिएगा। आप कहेंगे इतना क्यों? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अपने गुरु को अपना बनाइए। अगर आपने गुरु को अपना बना लिया, अपना मान लिया, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे स्वामी जी महाराज की बात अगर आप मान रहे, तो स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चे आपके पास अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा हमको भी अपना मान लेना। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। जितना आप अपने 2 बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे, शादी विवाह में खर्च कर रहे, अब बच्चे को घर मकान बनाने में खर्च कर रहे, स्वामी जी ने कहा उतना हिस्सा लगा करके मेरे लिए भी खर्च करना। स्वामी जी बोले कि जब आपका समय पूरा होगा, आपके दुनिया के बच्चे जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो बच्चे आपके मौत के समय आपके काम नहीं आएंगे। मौत के समय बच्चे दूर खड़े हो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा अगर आप मुझे अपना एक बेटा मानकर उतना आप मेरे लिए खर्च करते रहेंगे, तो मौत के समय हम आपके सिरहाने खड़े मिलेंगे और आपकी आत्मा को नरकों 84 से बचा लेंगे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आपको विचार करना है। अगर आज हम आप अपने घर में 2 बच्चे हैं, बच्चों की शादी विवाह अगर पड़ गई होगी, तिलक बरच्छा करना होगा, तो आप बच्चे के तिलक में 10-20 हजार रुपया आराम से खर्च कर देंगे। महाराज जी का कार्यक्रम होने जा रहा, आपसे कहा जाए कि भाई 10-20 हजार लगा दीजिए, 5,000 लगा दीजिए, तो आपका ये मन दुश्मन धोखा देगा। कहेगा कि भाई 5,000 क्यों मन लगावे, अरे 200 रुपया ले लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा परीक्षा जीव के लिए लेते हैं। आप विचार कर लीजिए, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे का जन्मदिन मनाना होगा, तो बच्चा कहेगा कि मम्मी हमारा जन्मदिन है, तो आप अपने बच्चे के जन्मदिन में 2-4-5 हजार रुपया जरूर खर्चा कर देंगे। और पूज्य महाराज जी आपके जनपद में, आपके बिस्वा ब्लॉक में लगभग 5 कार्यक्रम होने की संभावना है। जिन कार्यक्रमों की सेवाएं पूरी रहेंगी वह कार्यक्रम तो हो जाएंगे। अगर सेवाएं पूरी नहीं होंगी तो महाराज जी ने कहा ऐसे कार्यक्रम को निरस्त कर दीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम 9 मार्च तक पहुंच रहा है। महाराज जी चाहते हैं कि 5-6 मार्च तक कार्यक्रम खत्म हो जाए। 2-3 कार्यक्रम कटने की भी संभावना है। अगर आप अपनी सेवाओं का संकल्प पहले कर लेंगे और तब ये जानकारी हो जाएगी कि भाई हमारी सेवा पूरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे प्रेमी भी हैं
जब मैंने कल एक प्रेमी से बात की, भाई संतोष जी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जो प्रेमी थोड़े बहुत हैं, ज्यादा लोग तो इधर उधर हो गए, भ्रम में है, लेकिन जो प्रेमी सेवा देंगे वो देंगे, बाकी जो भी कम पड़ेगा हम अपना पूरा लगाएंगे। ऐसे भी प्रेमी है जो महाराज जी के कार्यक्रम में 2-2 लाख रुपया लगाने के लिए तैयार है। प्रेमी भाई बहनों, दया लेने का मौका कभी कभी मिलता है, ये मौका मिला हुआ है। अब आप चाहे 8-10 साल तक फिर महाराज जी आपके सीतापुर में आ जाए और इतना कार्यक्रम एक एक ब्लॉक में 5-5 कार्यक्रम कर दे, ऐसा संभव नहीं होगा। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। और 150 रुपया की सेवा ये तो आपको बार बार करनी है, लेकिन अब की बार जो मौका मिला है आप इसमें बढ़ चढ़ करके सेवा कीजिए। 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 यानी बढ़ा करके कर लीजिए। लेकिन ये सेवा देने के पहले आप अपना संकल्प अभी से कर लीजिए। अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में अभी से लिखवा दीजिए, भैया हम 5,000 देंगे, हम 2,500 देंगे, हम 15,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। अगर आपके पास 10,000 की क्षमता नहीं है, आपने 10,000 रुपए का संकल्प कर लिया, तो संकल्प आप 2 महीना पहले लिखवा दीजिए। संकल्प अभी लिखवा दीजिए। अभी आपके पास पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और फरवरी का भी समय बाकी है, तो लगभग 2-2.5 महीने का समय है। आप संकल्प 10-5,000 लिखवा कर रोज शाम को अपने सदगुरु के सामने जब सुमिरन ध्यान भजन करने बैठिए, तो अपने सदगुरु से आप कहिए कि मालिक मैंने आपके कार्यक्रम में 10,000 रुपया संकल्प ले लिया है, मेरे पास है नहीं, आप दया करके पूरा करा दीजिएगा, आप लाज रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, संकल्प आज आपने कर लिया और सेवा आपको 2 महीने बाद देनी है। अगर 15 दिन में आपका यह शरीर छूट भी गया तो वह 10,000 रुपया महात्मा स्वीकार कर लेंगे। संकल्प में शक्ति होती है, बस महात्मा आपके भाव को जानना चाहते हैं। बहुत से प्रेमी कहते हैं कि संकल्प नहीं कराएंगे, जब देना होगा तो दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े कार्यक्रमों में संकल्प किया जाता है। यही स्वामी जी महाराज, एक बार कार्यक्रम कराना था तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों का संकल्प लिखना शुरू किया। स्वामी जी अपने हाथ से लिखते रहे, हर प्रेमी की सेवा लिखते गए। एक प्रेमी को स्वामी जी महाराज ने 25,000 रुपया लिख दिया। वो प्रेमी खड़े रहे, वही रहे बैठे। जब स्वामी जी ने बोला कि फलाने को 25,000, वो प्रेमी खड़े हो गए, कहने लगे सरकार हम 25,000 देने के लायक नहीं है। तो स्वामी जी ने पूछा कितना दोगे, कहने लगे 11,000। स्वामी जी काट करके 11,000 कर दिए। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, संकल्प का एक अलग फायदा होता है। महात्मा संकल्प करके हमको आपको दया देना चाहते हैं, लेकिन हम आप उस संकल्प को करने में पीछे हट जाते हैं, मन धोखा दे देता है और इसी में हमारा आपका नुकसान। अब वो प्रेमी संकल्प, गुरु महाराज ने 25,000 लिखा, उन्होंने 11,000 कह दिया, स्वामी जी ने काट के 11,000 कर दिया। उस समय लोगों के पास ईंटे पत्थर के मकान नहीं बने थे, लोग झोपड़ियों में रहते थे, मिट्टी की दीवारें रहती थी। ऐसे स्वामी जी महाराज के समय में बहुत से सत्संगी प्रेमी रहे जिनके पास झोपड़ी रही, साइकिल नहीं रही। आज गुरु महाराज की दया से हर प्रेमियों के पास ईंटे के मकान बन गए। हर प्रेमियों के घर में साइकिल नहीं तो मोटरसाइकिल तो हो ही गई। प्रेमी भाई बहनों, दया तो गुरु महाराज ने किया, जो सेवा हम लोगों ने की इसकी दया तो हमको आपको मिली, लेकिन हम आप मौके पर चूक जाते हैं। यह पछतावा हमको आपको बाद में करना पड़ता। स्वामी जी महाराज उस प्रेमी की जो 25,000 लिखे थे, अब वो प्रेमी 25,000 रुपया उनके पास था, लेकिन उन्होंने सोचा कि 11,000 दे देंगे, बाकी हमारा जो है बाकी रुपया मेरे पास रह जाएगा, मेरे काम आएगा। उनके पास एक झोपड़ी थी, कपड़े में लपेट करके वो रुपया झोपड़ी में रखे हुए थे। गर्मी का महीना था, संजोग से झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी झोपड़ी जल के राख हो गई। अब उनको चिंता अपने पैसे की बनी रही। अब वो पैसा भी जो कपड़े में था, कपड़ा भी पूरा जल गया। अब ऐसे जला हुआ कपड़ा और नोट ऐसे राख में पड़ा था। जब राख में वो जा करके कपड़ा उठाए
कपड़े को हटाए तो कपड़ा तो जल चुका था, नोटें ऊपर से हटा रहे तो नोटें भी जल चुकी थी, मात्र 11,000 रुपए अंदर का बचा हुआ था। तब बाद में पश्चाताप किए कि अगर गुरु महाराज 25,000 लिखे थे, अगर गुरु की बात वो मान लिए होते तो झोपड़ी में आग न लगती, 25,000 रुपया न जलता, गुरु के आदेश का पालन होता, 25,000 का 10 गुना महात्मा वापस देते। लेकिन मन ने, दुश्मन ने धोखा दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, ये मन रूपी दुश्मन बराबर धोखा देने का काम करता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपना संकल्प पहले करा लीजिए, भैया हम 5,000 देंगे, 2,500 देंगे, 15,000, 10,000 देंगे। और आप देखिएगा, खेती में गुरु दया कर देंगे, दुकान में बरकत बढ़ा देंगे, बीमारी में जाने वाला होगा या घर में बीमारी होगी, पैसा आपका खर्चा हो रहा होगा, जरूर दया हो जाएगी। लेकिन आप संकल्प करके, अपने गुरु पर भरोसा करके, तब तो आप आजमा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस धन का पूरा फायदा हमको आपको भजन में मिल जाएगा। और आप ये कहेंगे, एक बहन जी कहने लगी, भैया हमारे पास खेती भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई खर्चा इसमें किसी तरह से चलता है। आप कहने लगी हमारे पास 2 भैंसे हैं, उसी से हमारा घर परिवार चल रहा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपना विचार केवल गुरु के तरफ ले आइए। अगर आप गुरु महाराज की बात को पकड़ लें, एक बात स्वामी जी ने और कहा था, क्या बच्चा, जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर आपने धान की खेती किया, 50 मन धान पैदा हुआ, तो 5 मन धान ये गुरु का हिस्सा हो गया। आप इसको गुरु की सेवा में अब की बार लगा दीजिए, क्योंकि महाराज जी आपके पास आ रहे, अब की बार तो हिस्सा दे दीजिए, इतना तो कर लीजिए। अब आपके मन में है हमारे पास खेती नहीं है, भाई हम तो गाय भैंस रख करके इसी से अपना गुजारा कर रहे। अगर आपने गाय भैंस रख लिया, अगर आपके पास एक टाइम में 5 लीटर दूध हो रहा और दोनों टाइम में 10 लीटर हो रहा, 10 लीटर दूध आपके पास रोज हो रहा, तो महीना भर में 30 दिन होता है। 30 दिन में 3 दिन गुरु का हिस्सा हो गया। 27 दिन का दूध अपने घर परिवार बाल बच्चों में लगाइए। 3 दिन का दूध का पैसा आप गुरु की सेवा में अभी से निकालना शुरू कर दीजिए। देख लीजिएगा आपकी सेवा कितनी बढ़ जाती है, आपके पास दया भी होगी और प्रेमी भाई बहनों सेवा भी आराम से हो जाएगा। लेकिन ये मन कभी भी हमको आपको राय विचार नहीं दे रहा। आप संकल्प कर लें कि 5,000 देना है और आप अपना इरादा पक्का कर लें कि भाई अगर दूध हमारे घर हो रहा तो 10वां हिस्सा हम निकालते जाएंगे। सब्जी की खेती आपने किया है, अब उसमें भी आप सब्जी बेच रहे, 10वां हिस्सा तो निकालते जाइए। हर प्रेमियों के पास 2,000, 4,000, 8,000, 10,000 की सेवा हो जाएगी। और प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी का ये कार्यक्रम आपके जनपद में, ब्लॉक में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जाएगा। सेवा देने वाले प्रेमी आप अगर चाह जाए, महाराज जी ने कहा कि 10 सत्संगी तैयार हो जाए तो कार्यक्रम तो करा ही लेंगे। तो आपको सत्संगी बनना है। सत्संगी का मतलब गुरु के वचन का संग करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा नामदानी बहुत हो गए, सत्संगी कोई कोई। तो नामदान तो बहुत लोगों ने लिया, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज के वचन पे हम आप चलेंगे, गुरु के वचन का संग करेंगे, तो गुरु भी हमारी आपकी जीवात्मा को बचाने के लिए तैयार रहेंगे। धर्मराज के दरबार में महापुरुष हमारी आपकी आत्मा को बचा लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी का कार्यक्रम होगा और आपके यहाँ जो कार्यक्रम होंगे तारीखें आपको बता दी जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10,000, 5,000 सेवा महाराज जी के लिए संकल्प कर लिया कार्यक्रम के लिए, अब आप सोचेंगे कि भाई अब तो महाराज जी का कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक काम और आपको करना होगा। महाराज जी कहे कि सत्संगियों से बता दीजिएगा, सीतापुर के जो सत्संगी है आपको ये ध्यान रखना है, ठंडी का समय रहेगा, फरवरी में ठंडी पड़ती रहेगी, लेकिन आपको करना क्या है, महाराज जी ने ये कहा कि हर सत्संगी प्रेमी एक गांव गोद ले ले। गांव गोद लेकर उस गांव में आप अभी से 2 बार, 4 बार, 6 बार प्रचार कर आइए।
और कोई ट्रैक्टर ट्राली साधन लगा दीजिए और गांव के लोगों से कह दीजिए कि भैया महाराज जी का सत्संग इस जगह फलाने जगह पर होगा। आपको स्थान का नाम पता सब पता हो जाएगा। अपने जिम्मेदार लोगों से तारीख की जानकारी कर लीजिएगा और प्रेमी भाई बहनों स्थान की जानकारी कर लीजिएगा। अब आप पहले से प्रचार अगर करना शुरू कर देंगे, जिस गांव को गोद लेकर आप 4, 5, 6 बार गांव में जाकर आप केवल उनसे कह दीजिए, माताएं बहनें माताओं बहनों से, भाई लोगों से आप कह दीजिए भैया ये सत्संग यहाँ होगा, हमारे महाराज जी मथुरा से आएंगे, आप समय निकाल करके 2 घंटे के लिए जरूर आइएगा। अगर 10 बार किसी से कहेंगे तो प्रेमी भाई बहनों 100 आदमी से अगर आपने 10 बार कहा है तो 50 आदमी सत्संग में जरूर आएंगे, 25 आदमी जरूर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग नहीं आएंगे, लोग आएंगे, लेकिन ये काम आपको करना है। साधन सुविधा आपको लगा देना है। पहले से आप गांव में तैयार कर लीजिए कि फला आदमी के जिम्मे कर दीजिए, भैया 1 ट्रैक्टर भर करके आप ले आइएगा, इसमें डीजल 500 रुपए का पड़ेगा तो हम डलवा देंगे। आप खुद कहिए जी जो प्रेमी गोद दिए आप डीजल का पैसा अपना उसमें लगाइएगा। ऐसा क्यों करना है? ये परीक्षा की घड़ी हमारी आपकी चल रही। स्वामी जी महाराज ने कहा था परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। आपको तन की कुर्बानी, मन की और धन की कुर्बानी करनी पड़ेगी। यह मौका दिया जा रहा है प्रेमी भाई बहनों। अब परिवर्तन जब होगा तो इतिहास किसका बनेगा? जब भगवान राम परिवर्तन करने आए तो जस किसको मिला था? भालू बानरों को, जबकि परिवर्तन तो भगवान राम ने किया था। स्वामी जी महाराज बताते थे जब भगवान राम परिवर्तन करने आए धनुष बाण अपने कंधे पर टांग लिए, जमीन पर नहीं रखते थे। कभी सोना बैठना होता था तो ऐसे झाड़ पे पेड़ पर टांग देते थे। भगवान राम अगर धनुष बाण जमीन पर रख देते परिवर्तन न कर पाते। स्वामी जी महाराज ने कहा भगवान कृष्ण आए, परिवर्तन किसने किया? परिवर्तन चक्र सुदर्शन के द्वारा हुआ था, लेकिन जस किसको मिला? पांडवों को मिला। प्रेमी भाई बहनों पांडवों ने साथ दिया था, आपको भी जानकारी है। स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा, इसीलिए गांव गोद लेने के लिए महाराज जी कह रहे। अगर इसमें आप चूक गए, गांव गोद नहीं ले पाए प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप जस नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में परिवर्तन होगा तो जस सत्संगियों को मिलेगा, लेकिन आपको सत्संगी बनना होगा, गुरु वचन का संग करना होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन बाण से होगा, जय गुरुदेव बाण है और इसी से काम होगा। तो जय गुरुदेव बाण है, हम लोगों को सिपाही बनाया गया, हम लोग समझ नहीं पाए ये जैकेट कंधे पर क्यों लटकाई गई, आगे पीछे जैकेट पे जय गुरुदेव क्यों लिखा गया? ये बाण है, हमारे आपके कंधे पर टांग दिया गया। इसलिए गांव गोद लीजिएगा और गांव में जब प्रचार करने जाया करिए तो जैकेट पहन करके जाया करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, यह बाण लोगों के लिए काम करेगा। लोग इस बाण से घायल होंगे, लोगों का विचार बदलेगा, लोग सत्संग की तरफ भागेंगे। अभी बहराइच में कार्यक्रम हो रहा, नए लोग इतनी तेजी से आ रहे, लोग देख करके आश्चर्य कर रहे, इतनी भीड़ नए लोगों की हो रही। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों आपको भी मौका दिया गया है जस लेने का। एक गांव गोद ले लीजिए, माताएं बहनें भी गांव गोद ले। जब महाराज जी का कार्यक्रम हो आप 10 गांव से अगर 2-2 ट्रैक्टर टाली आपने निकाल दिया तो 20 टालियां खड़ी हो जाएंगी। अगर गांव आपसे दूरी बन जाए या गांव कम पड़ जाए, एक गांव में 2 सत्संगी गोद ले लीजिए, 2 टाली लगा दीजिए, लेकिन गांव गोद जरूर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों वक्त है परिवर्तन का और आपको अपनी कुर्बानी देने का। इतिहास ऐसे नहीं बनेगा, आपको अपनी कुर्बानी देना पड़ेगा। जब इसी धरती पर अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, महात्मा गांधी आए, उस समय उन्होंने आवाज लगा दी, सत्य अहिंसा की आवाज जब महात्मा गांधी ने लगाई,
अब उस समय भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ऐसे वीर नेताओं ने अब अपने देश को आजाद करने में उन लोगों ने बड़ा अपना योगदान दिया। आवाज लगा दिए कि तुम मुझे खून दो, हम तुझे आजादी देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब यह आवाज लोगों के बीच गई तो खून देने के लिए कौन तैयार हुआ? सेठ साहूकार तैयार नहीं हुए, अधिकारी कर्मचारी तैयार नहीं हुए। उस समय खून देने के लिए गांव में रहने वाले गरीब लोग जो लुंगी पहन के रहते थे, गंजी बंडी पहन के रहते थे, गरीबी में लोग रहे, उन लोगों ने अपने खून की कुर्बानी दी और इतिहास उनका बना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको खून की कुर्बानी नहीं देनी है, आपको अपने तन और धन की कुर्बानी देनी है। ये रुपए की कुर्बानी देने का मौका है। महाराज जी आपके बीच आएंगे और महाराज जी के कार्यक्रम होंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ये कुर्बानी आपने अपने धन की दे दिया तो इससे आपका लाभ भी होगा, जस भी मिलेगा, नाम भी होगा और आपका काम भी होगा। और ये कुर्बानी गरीब लोग ही देंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज के वचन है, परिवर्तन गरीबों के द्वारा होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और कोशिश आप ये कीजिएगा, प्रचार प्रसार अपने ब्लॉक स्तर पर महीना में एक बार जरूर किया करिए, तहसील स्तर पर प्रचार एक बार जरूर किया करिए। लेकिन जब ऐसे प्रचार में आप जाइएगा तो 10 दिन 5 दिन का भंडारा जगह जगह करके प्रचार करके भोजन अगर खाते पीते समय बिता दिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। वक्त के महात्मा की बात मानिएगा, एक दिन का प्रचार रखिए महीना में एक बार ब्लॉक स्तर का, और एक दिन प्रचार रख दीजिए तहसील स्तर का। ऐसे प्रचार में आपको ध्यान रखना है। अगर कोई सत्संगी कहे भैया काफिला हमारे गांव में ले आइएगा और हम यहाँ पर पूरी सब्जी बनवा देंगे, सब लोग भंडारा खा लेंगे, तो आप इसमें सावधान रहिएगा। अगर कोई प्रेमी खिलाना चाह रहे तो आप ये उनसे कहिएगा कि भाई अगर आप पूरी सब्जी खिलाना चाह रहे, 200 आदमियों को आप खिलाएंगे, आपका 1000-2000 रुपया जाएगा, तो उस प्रेमी से कहिए ये 1000-2000 रुपया आप सेवा में लगा दीजिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक दिन के लिए प्रचार में जाया करिए, कोई आपको हलवा पूरी खिलावे तो आप थोड़ा उससे बचा करिए। अगर दिन भर आपने प्रचार किया, कोई आपको पूरी हलवा खिला दिया, तो दिन भर जो कमाई आपने किया है वो आपका उसी पूरी हलवा में खत्म हो गया, आपका भजन में नहीं जुड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, महाराज जी ने कह दिया कि 5-5 रोटी सब लोग अपने अपने घर से ले जाया करिए। जब प्रचार करने जाइए 5 रोटी ले जाइए, नमक ले लीजिए और अपनी अपनी रोटी मत खाइएगा, सबकी रोटी एक में मिला लीजिए, उसमें लाची दाने का प्रसाद डाल लीजिए। और प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना बोल लीजिएगा। प्रार्थना बोलने के बाद वो रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा, चाहे छोटी जाति के आदमी की रोटी हो या बड़ी जाति के आदमी की रोटी हो। यहीं पर महात्मा जीव की परीक्षा कर लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, कोई मांसाहारी आदमी आपके गांव का अगर कहे कि भाई हम भी प्रचार में चलेंगे, हम भी 5 रोटी ले चलेंगे, अगर मांसाहारी आदमी भी प्रचार में जाए शाकाहारी के, तो आप उसकी रोटी भी मिला लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि आपकी रोटी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो गुरु आदेश को माना है, प्रचार करने गया है, रोटी आप मिला लीजिए। जब आप प्रसाद डाल देंगे, जो मथुरा का प्रसाद है, तो वह रोटी अब मांसाहारी की नहीं रह गई, वह रोटी अब प्रसाद बन गया। आप भ्रम में मत रहिएगा, परीक्षा में फेल होना पड़ेगा। जब इसी धरती पर नानक साहब अपने प्रेमियों की परीक्षा लेना चाहे तो उन्होंने कह दिया, बच्चा मुर्दा पड़ा है, उसको सब लोग खाओ। प्रेमी कहने लगे कि गुरु महाराज आपने ये क्या कह दिया, अरे मुर्दा हम लोग कैसे खाएंगे। अब लोगों का मन इधर उधर होने लगा, सब लोग धीरे धीरे हट गए। एक प्रेमी बचा, पूछा गुरु महाराज पैर की तरफ से खाएं या सर की तरफ से खाएं। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारी जहां से इच्छा। अब वो प्रेमी जब मुर्दे के पास गया तो अपना मुंह लगाया, तो उसके मुंह में हलवा का प्रसाद जाने लगा। मुर्दा खाया नहीं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हलवा का प्रसाद मुंह में गया, एक जीव पास हुआ।
ऐसे ही जब आप रोटी एक में मिला देंगे, प्रसाद डाल देंगे, वो प्रसाद बन जाएगा, प्रार्थना बोल लेंगे, तब वो रोटी आपका प्रसाद हो जाएगा। चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, भेदभाव मत रखिएगा। गुरु महाराज ने कहा था कि जब भक्ति आपको करना होगा, जाति पाति का रगड़ा झगड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को भक्ति करने का अवसर मिला हुआ है। आप इस अवसर का लाभ उठा लीजिएगा। और जो सत्संगी प्रेमी, आपका कार्यक्रम महाराज जी का जहां जहां होना है, जानकारी आपको है, तो आप लोग अपना संकल्प अगर चाहे तो आज ही कर ले कि भाई हमारा ये संकल्प रहेगा, हम इतनी सेवा देंगे। रजिस्टर में सेवा लिखी रहेगी, सेवा आपको अपने अपने न्याय पंचायत में देना है, और वो सेवा न्याय पंचायत के लोग फिर ब्लॉक में जमा कर देंगे। जब महाराज जी आएंगे तो वो सेवा न्याय पंचायत के लोग और प्रेमियों को लेकर अपने हाथ से महाराज जी को देंगे। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अनुशासन होना जरूरी है, और सेवाएं सबको 10 दिन पहले दे देना है। ये मत कहिएगा कि महाराज जी आएंगे तब देंगे। संकल्प आज कर लीजिए, 2 महीने का समय है। जब 10 दिन कार्यक्रम रह जाए तब आप लोग अपनी अपनी सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाइएगा, दस्तखत कर दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मौका आप लोगों को मिल रहा, इस मौके का लाभ आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन अवश्य ही उठा लीजिएगा। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई बात कहने में हमारी आपको अटपटी लग गई हो तो आप हमको अपना छोटा भाई बेटा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आप देना चाहे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जा रहे, आप सेवा झोली में डाल दीजिएगा। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, संकल्प आप कर लीजिएगा, एक प्रार्थना आप बोलिएगा, सेवा झोली में डालते जाइएगा। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे अमानि, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजय बहार। सुरत भीजे अमी रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुए जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल दे पार करो।
जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल दे पार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप जो भी प्रेमी यहाँ मौजूद है, सब लोग अपना संकल्प लिखा देंगे। सेवा आपको अभी 2 महीने लगभग समय है, सेवा आप सब लोग बाद में अपना जमा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस सेवाएं थोड़ा बढ़ चढ़ करके संकल्प कर लीजिएगा। आपको इतिहास मालूम है, अपने गुरु की सेवा के लिए सम्मन ने अपने बेटे मुसन की गर्दन काट दिया था, और गुरु की सेवा के लिए ही धर्मदास जी 14 करोड़ रुपया खर्च कर दिए थे, और गुरु को पाने के लिए ही इब्राहिम अधम बादशाह ने 12 साल तक सेवा किया था, और अंदर में जाने के लिए राजा जनक ने अपना तन मन धन सब कुर्बान किया था। यह मौका कभी कभी मिलता है। महाराज जी का आगमन बार बार आपके यहाँ नहीं होगा, इतने नजदीक में नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या आप बढ़ चढ़ करके ये सेवा संकल्प कर लीजिएगा। सेवाएं आपकी बाद में जमा होंगी, ये अवसर आपको मिला हुआ है। जय गुरुदेव।